नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन कपिल सिब्बल को हाई कोर्ट में दलीलें देनी पड़ रही है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि याचिका वापस ले लूंगा महोदय, मेरा ये जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। हेमंत सोरेन का केस को लेकर के ये गए थे, जमानत को लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ना सुनी और कह दिया कि कानून सबके लिए एक है, बराबर है। तो झारखंड हाईकोर्ट में दलीलें तो दे रहे हैं, बहस भी चल रही है, लेकिन आज जो तगड़ा झटका मिला है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं जिससे कि कपिल सिब्बल का दिमाग जो है वो हिल गया। आखिर वो सबूत क्या है, वो बातें, वो दलीलें क्या है जो कोर्ट में पेश की गई है सॉलिसिटर जनरल के तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील के तरफ से। कपिल सिब्बल ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आगे बात करेंगे कि हाईकोर्ट से भी तगड़ा झटका मिला है और भी तमाम चीजें, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि दलील क्या दी कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में, वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झामुमो नेता की गिरफ्तारी पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। यह बात हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने यह बात कही कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं है। कोई भी अगर वकील हो, वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, ये तो कॉमन सी दलील है, वो तो देगा ही, वो तो कहेगा ही वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं करा है, वो तो सीधा साधा बच्चा है, उसे तो समझ ही नहीं है कि भ्रष्टाचारिता कैसे करनी है। अरे वो तो एक आदिवासी पिछड़ा जाति समाज से आता है, उसको कैसे ये सब पता होगा कि कैसे भ्रष्टाचारिता करनी है। ये तमाशा, ये फलाना ढिमकाना सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट में कर डाली, ये तमाम दलीलें दे डाली। लेकिन बात यहां पे सिर्फ एक की नहीं है। कपिल सिब्बल ने ये दलीलें तो दे दी, लेकिन बात अब देखिए मामला क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरीके से पहले तो दलीलें सुन रही थी कि कपिल सिब्बल दलीलें क्या देते हैं, तो एक लाइन में तो ये बात कह दिया कि अवैध है गिरफ्तारी, दुर्भावनापूर्ण है, निर्दोष है हमारा क्लाइंट, हेमंत सोरेन को ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, ये तमाम चीजें। लेकिन अब देखिए जरा मामला गर्म पड़ गया और यहां पर कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं अपने पक्ष रखते हुए कि यह शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। जिस 8.5 एकड़ की विवादित जमीन को लेकर के हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है और इसी पर विश्वास करते हुए ईडी जांच कर रही है। अच्छा बताइए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना मूर्ख है कि कोई कह देगा और उसके कहने पे वो एक सीएम को गिरफ्तार कर लेगा? मुझे मूर्ख बनाते हैं आप, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, किसे मूर्ख बना रहे हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना मतलब नासमझ है कि कह देगा किसी को कि अरे इसने भ्रष्टाचार किया है, इसने दलाली की है, इसने जमीन खरीदा है, तो उसके कहने पे वो एक सीएम को गिरफ्तार कर लेगा और आप चुपचाप चले जाएंगे, इस्तीफा देकर के चले जाएंगे चुपचाप कि अरे मैं सीएम हूं, उसने कह दिया था, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो चलो गिरफ्तार हो जाता हूं। अगर ऐसी बात होती, किसी के कहने पे अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया होता तो बहुत पहले जमानत मिल गई होती हेमंत सोरेन को। देश के सबसे बड़े महंगे एक्सपेंसिव वकील को हायर नहीं करना पड़ता हेमंत सोरेन को। तो मूर्ख तो ना बनाए सिब्बल जी। लेकिन अब देखिए आगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी बहुत अच्छे से क्लास लगा दी। क्या क्लास लगाई जरा देखिए। यहां पे साफ तौर पे ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू
ने कहा कि हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई के योग्य है ही नहीं। मतलब क्लियर एक लाइन में सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह बात क्लियर कर दी कि इनकी याचिका इनकी को मतलब सुनने लायक है ही नहीं। यह बात पूरी तरीके से कोर्ट में गूंजने लगी कि भैया कोई लॉजिक हो तब तो इनकी याचिका सुनी जाए। ये तमाशा कर रहे हैं कोर्ट में आकर के, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से एसवी राजू ने लतार लगा दी वहीं भारी सभा में। अब देखिए आगे, देखिए आपको दिखाते हैं। यहां पर एसवी राजू यह भी कहते हैं कि इसमें उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है और ईडी ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं। मतलब समझिए, क्लियर यह बात कह दिया ईडी के सॉलिसिटर जनरल ने, एसवी राजू ने, कि हमने साक्ष्य जुटाए हैं, हमने सबूत जुटाए हैं, तभी हमने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही किसी के कहने पे हमने नहीं गिरफ्तार कर लिया। और अगर किसी के कहने पे गिरफ्तार करते तो चुपचाप, हेमंत सोरेन तो बच्चे नहीं थे कि चुपचाप चलो किसी ने कह दिया है गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये मूर्ख ना बनाए जनता को। अब आगे देखिए, आगे कहा गया कि जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के बरगाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हेमंत सोरेन का भरोसेमंद सहयोगी है। यह भानु प्रताप जो है दोस्तों बहुत बड़ा कैरेक्टर है और यही भानु प्रताप की वजह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और हेमंत सोरेन का पूरा काला चिट्ठा खुल गया और ईडी को एक पुख्ता सबूत मिल गया। और अब दिमाग काम करना बंद कर दिया कपिल सिब्बल का कि अब मैं दलील दूं तो दूं क्या। अब जब भानु प्रताप सिंह का जब नाम आया सामने तो कपिल सिब्बल सीधा कुर्सी पे दुबक करके बैठ गए और चुपचाप सुनने लगे एसवी राजू के दलीले को। कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि इस सिचुएशन में वो बोले क्या। अब देखिए यहां पे पूरी तरीके से बातें अब सामने आने लगी। ईडी ने कहा कि भानु के फोन का डेटा निकाला गया जिसमें लेन देन, जमीन हासिल करने में दूसरों को अवैध लाभ पहुंचाने से संबंधित कई चैट की पहचान की गई है। एजेंसी ने हस्तलिखित नोटों की एक छवि पर जोर दिया जिसमें भूमि पार्सल की एक सूची थी जो अवैध रूप से अधिग्रहित और सोरेन के कब्जे में थी। सोचिए, ईडी के अनुसार सीएमओ के निर्देश पर प्रसाद द्वारा बरगैन क्षेत्र में कुल 8.5 एकड़ क्षेत्र के भूमि पार्सल का सत्यापन किया गया था। सोच लीजिए। तो ये पूरा जो डेटा है, पूरा जो लेन देन है, पूरी इनकी जो व्हाट्सएप चैट है भानु प्रताप के साथ, ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई और पूरी तरीके से मामला जो है भानु प्रताप सिंह पे आके जब रुका तो कपिल सिब्बल की भी बोलती बंद हो गई, पूरी तरीके से हेकड़ी निकल गई। मतलब पूरा सच बाहर आ गया सामने। अब उनके लिए बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। अब देखिए यहां पे और तगड़ा झटका मिले, दो बड़े झटके मिले। कपिल सिब्बल के क्लाइंट हेमंत सोरेन को दो बड़े झटके मिले। हाईकोर्ट ने याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी। पहला तो मामला ये देखिए कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और झटका लगा। हेमंत सोरेन ने इच्छा जाहिर की कि विधानसभा में वह बजट सत्र में शामिल होना चाहते हैं ये, तो हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। तो हाईकोर्ट ने साफ याचिका को खारिज कर दिया। भैया आप जेल में हैं, आप गिरफ्तार हैं, आप घोटाले में अंदर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और आप बजट सत्र में जाने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो अब देखिए यहां पे मामला ये भी एक सामने आया कि कपिल सिब्बल जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में ये कहते हैं कि जो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के आरोप जो हैं वो विचित्र हैं। अब ये पहली बार सुन रहा हूं कि एक वकील का ऐसा स्टेटमेंट है कि आरोप भी विचित्र होते हैं। अरे आरोप तो आरोप होते हैं, आरोप को साबित किया जाता है और ये साबित इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करी और आप तो सीधा मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां जो है वो अब नहीं चल पा रहा। तो अब लगता है कि कपिल सिब्बल को भी ये लग गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में दाल नहीं गलने वाली है, तो आगे ये प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आप झूठ को कितना भी सच बनाने की कोशिश कीजिएगा वो झूठ सच नहीं बन पाएगा और एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो समझिए
बात को अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो यही कि भ्रष्टाचार के समर्थन में उतर गए हैं कपिल सिब्बल और इसका पूरी तरीके से विरोध हो रहा है चारों तरफ से। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव